गुप्त गंगा अंतः सलीला के नाम से विश्व प्रसिद्ध मोक्ष नगरी की पहचान फल्गु नदी में रबर डैम बनने से गुप्त गंगा अंतः सलीला पर तो प्रहार है ही, साथ ही साथ सनातन धर्म पर भी प्रहार है। फल्गु नदी जिसकी उद्गम स्थल झारखंड है, झारखंड से दो नदियां निरंजना और मोहाने, जिसे लीलाजल और मोहाने भी कहते हैं, वो आ करके बोध गया के अम्मा के पास संगम होता है, दोनों मिल करके फल्गु नदी बनती है। उसके बाद अम्मा के बाद शुरू से ही ये कहा जाता था कि फल्गु नदी जिसमें सोई चलती है, माता सीता का श्राप है अंतः सलीला। जो यहाँ के बच्चे जो 80 तक मैट्रिकुलेट किए हैं वो द कर्स ऑफ सीता ये कविता पढ़े हैं। यहाँ की पाठ्य पुस्तकों में ये कविता था कि जब राजा दशरथ जी को पिंडदान करने भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी आई थी, तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बाजार से सामान लाने गए थे और माता सीता फल्गु नदी में थी। उसी वक्त राजा दशरथ जी प्रकट हुए थे और वो पिंड की मांग किए, तो उस वक्त माता सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष और गौ माता को साक्षी मानकर पिंडदान कर दिए। और वहां से आने के राजा को पिंडदान करने के बाद जब भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी आए, उन्हें इन तीनों जिन्हें साक्षी मानकर वो पिंडदान की थी माता सीता, वो बताए। लेकिन फल्गु नदी और गौ माता ने झूठ बोलने का काम किए थे और वट वृक्ष जो सच बोले थे उस समय उन्होंने अक्षयवट, अक्षय सदा अक्षय रहने का उन्हें आशीर्वाद दिया, जो कि आज अक्षयवट है। और साथ ही साथ फल्गु नदी को शाप दिया कि आप अंतः सलीला रहेगी, आपके अंदर पानी रहेगा, जो कि स्पष्ट प्रमाणित था। लेकिन रबर डैम बनने के बाद अब हाथ से खोदने पर पानी नहीं मिलता है, 10 फीट जेसीबी से खोदने पर थोड़ा बहुत पानी मिलता है, वो भी सूख जाता है। इसकी जो प्रकृति थी सोई चलने वाली, वो पूरी तरह से बंद हो गई। बालू की नदी में, ढलान नदी में, पहाड़ी नदी में कभी भी रबर की कील नहीं ठोकी जाती है। यहाँ ईंट और गारे का, ईंट और सीमेंट का बियर बांध बनता है। इसलिए इससे फल्गु की पौराणिकता, ऐतिहासिकता के साथ साथ सनातन पर यह प्रहार है रबर डैम। और जो स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा बोली जा रही है कि गोवा से एक्सपर्ट आके इसकी सफाई करेंगे, लेकिन ये कोरा झूठ है। गोवा के भी एक्सपर्ट जो आएंगे या वर्ल्ड लेवल के भी पर्यावरणविद और पानी के जानकार आएंगे तो इसे गलत बताएंगे, क्योंकि हम लोग कई बार RTI डाले हैं, उसमें ये बात साफा झलक करके आता है RTI में कि वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हुआ है। इसलिए फल्गु नदी में रबर डैम बनना कहीं से भी उचित नहीं था, न है।